नमस्कार, मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजीसी पीयू के बारे में। यानी ईसीजीसी पीयू का क्या सिलेबस है और हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हम मात्र 30 दिनों में फेज़ 1 आसानी से क्रैक कर लें। फेज़ 1 आसानी से क्रैक कर लें और जो फेज़ 1 होगा आपका 200 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसलिए कंप्लीट स्ट्रेटजी समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिएगा, हम बात करते हैं ईसीजी सीपीयू का सिलेबस के बारे में। सबसे पहले देखिएगा, जो आपका फेज़ 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यानी कि जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, और जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। देखिएगा, रीजनिंग की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे, यानी 50 रहेंगे, और वो 50 मार्क्स के रहेंगे। टाइम आपके पास 40 मिनट का रहेगा। इसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के, समय आपके पास 10 मिनट का रहेगा। जनरल अवेयरनेस, और देखिएगा जो जनरल अवेयरनेस इसमें पूछा जाएगा वो पूरा ईसीजी से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी सभी क्वेश्चन ईसीजीसी के रहेंगे, जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे आपके 40 क्वेश्चन। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स आपके 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम आपके पास 40 मिनट का रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो रीजनिंग और मैथ है इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और देखिएगा, रीजनिंग और मैथ लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको रीजनिंग और मैथ में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। और देखिएगा, जो इसका थोड़ा लेवल है वो अलग है, यानी कि क्योंकि ये बैंकिंग का एग्ज़ाम है, जैसे कि एसबीआई हुआ, आरबीआई हुआ, तो बैंकिंग के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स से। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है रीजनिंग पर और मैथ पर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। चलिए, इसका जो सिलेबस है हम वो डिटेल से समझते हैं। देखिएगा, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनिंग, और रीजनिंग आएगा आपका 50 मार्क्स का, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। यानी इसमें आपको टारगेट बनाकर चलना है कि हमारी 45 प्लस मार्क्स ईजिली आ जाएं। इस प्रकार का आपको टारगेट बनाकर चलना है। तो देखिएगा, इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं। हाई स्कोरिंग टॉपिक, जिन टॉपिक से ईसीजीसी पीयू में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है। देखिएगा, फर्स्ट है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, दूसरा ब्लड रिलेशन, सिलोलेज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, नॉन वर्बल सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, नंबर रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। और लगभग ये सभी चैप्टर आपके एसएससी, आरबीआई, एसबीआई, रेलवे, बैंकिंग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रीजनिंग तो आप इजीली कर सकते हो, आपको इन टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर है? चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिएगा, इंग्लिश। इंग्लिश में देखिएगा, रीडिंग कंपैरिजन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, जंपल पैराग्राम, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, पैराग्राफ कॉम्प्लीशन, एंटोनिम एंड सिनोनिम और ग्रामेटिकल एरर बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपकी 40 मार्क्स की आएगी। कितने की रहेगी? ये आपकी 40 मार्क्स की रहेगी। आपको ये सभी टॉपिक कंप्लीट करना है। और देखिएगा, जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस ईसीजीसी पीयू में पूछे जाते हैं। और आपका 29 मई को एग्ज़ाम है। आपको ये बात भी याद रखना है कि एग्ज़ाम में भी ज़्यादा समय नहीं है, ओनली 30 दिन का समय हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास ओनली 1 महीना है, और 1 महीने में हमें प्रिपरेशन करनी है कि हम इसका फेज़ 1 आसानी से क्रैक कर लें। देखिएगा, हम देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा मैथ। देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आप सभी ने पढ़ा भी होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
SCF, LCM, बैंकर्स डिस्काउंट, पार्टनरशिप, डेसिमल फ्रैक्शन, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, टाइम एंड डिस्टेंस, लॉगरिथम, एलिगेशन और मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, चेन रूल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सेट्स एंड इंडिसेस, हाइट एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्टीम्स, एरिया, टाइम एंड वर्क, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। ये चैप्टर आपके मैथ के हैं जो आप लगभग पढ़ ही चुके हो, केवल आपको रिवीजन करना है। यदि आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट होगा। और इनमें से देखिएगा जो चैप्टर हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ, यानी जितने भी ये चैप्टर हैं लगभग आप सभी कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना आप सभी। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो मैंने देखा है इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके ECGC में। और देखिएगा इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें लॉगरिथम, एलिगेशन और मिक्सचर, इनमें से आपको लॉगरिथम नहीं करना है, एलिगेशन मिक्सचर करना है, प्रोबेबिलिटी करना है, चेन रूल से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, तो आपको ये चैप्टर भी कंप्लीट करना है। लगभग इसमें से केवल आपको लॉगरिथम नहीं करना है। और इसके बाद देखिएगा इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को लिए आपको मिलेंगे एग्जाम में। और इसके अलावा एरिया, टाइम एंड वर्क, ये सब नॉर्मल हैं आपके, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैथमेटिक्स के लिए। इनसे 2-3 नंबर का जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। क्लियर है? लगभग आप ये एक चैप्टर छोड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आप इसको भी कंप्लीट कर लेना। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें देखिएगा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डाटाबेस बेसिक्स, बेसिक ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस, बेसिक इंटरनेट नॉलेज एंड प्रोटोकॉल, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर शॉर्टकट की, कंप्यूटर एब्रीविएशन, यानी ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर नॉलेज के। इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। और इसके भी हमारे पास नोट्स हैं जो आपको हम वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवा देंगे। और देखिएगा जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका कंप्यूटर नॉलेज का ECGC PO का, तो वो भी हम अपने चैनल पर कंप्लीट करवाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन ECGC PO पूछता है कंप्यूटर नॉलेज से। अब बात रही जनरल अवेयरनेस की, जो आपका 40 मार्क्स का आएगा। जनरल अवेयरनेस आपका 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें देखिएगा करंट अफेयर ऑफ द लास्ट 6 मंथ, यानी लास्ट 6 महीनों का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। और करंट न्यूज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द स्कीम ऑफ ECGC और हिस्ट्री ऑफ ECGC, यानी लगभग ECGC से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेजर बैंकिंग टर्म्स रिलेटेड टू ECGC, बजट 2021 का बजट, और मेजर गवर्नमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय ECGC, ये आपके टॉपिक हैं जनरल अवेयरनेस के ECGC PO के लिए। और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। यानी 30 दिनों में आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आपकी मार्क्स 185 प्लस रहे, यानी 185 प्लस रहें। इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है। और देखिएगा इसमें वैकेंसी कम होने के कारण, यानी कि इसमें टोटल वैकेंसी हमारी 75। अब 75 वैकेंसी देख के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो फॉर्म फिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं बहुत कम वैकेंसी हैं। और देखिएगा जिससे इसमें कंपटीशन कम रहने वाला है। और दूसरा रीज़न इसका ये है कि इसकी जो फ़ीस है वो भी हाई है, यानी वो भी ज़्यादा मात्रा में फ़ीस रखी गई है इसकी, तो इस वजह से भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल नहीं करते हैं। लेकिन आप सभी को मौका नहीं छोड़ना है, आप सभी को फॉर्म फिल करना है और आप सिलेक्शन ले सकते हो। यदि आपने प्रिपरेशन कर ली तो आप इजीली इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। और देखिएगा इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी बहुत फास्ट है, यानी आपका 29 मई को एग्ज़ाम है।
29 मई को आपका एग्ज़ाम है। आपके पास ओनली 30 दिन का समय है। आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो पढ़कर। और आगे देखिए, सिलेबस इतना टफ नहीं है। यदि आपने मैथ और रीजनिंग पर पकड़ बना ली, जो आपकी मैथ्स है आपकी 50 मार्क्स की है, रीजनिंग भी आपकी 50 मार्क्स की है। इसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी 40 मार्क्स की है, कंप्यूटर आपकी 20 मार्क्स की है, और जो आपकी जनरल अवेयरनेस है ये आपकी 40 मार्क्स की है। देखिएगा, जनरल अवेयरनेस में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। जो प्रीवियस ईयर सेट हैं वो आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। जनरल अवेयरनेस तो आपका वहाँ से ईसी जीसी से पूछा जाएगा पूरा, तो आपका नॉर्मली कंप्लीट हो जाएगा और यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है। और इसके अलावा मैथ और रीजनिंग, यदि आप CGL या अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग आपका वैसे अच्छा होगा। आपको और अच्छे से रिवीजन करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप इजीली मैथ और रीजनिंग में यानी कि 195 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हो मैथ और रीजनिंग में। क्लियर है। देखिएगा, और यदि आप EC GC PO की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।